नमस्कार साथियों, मेरे साथ आज है मांगीलाल सीए जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी सांचौर के सुखराम बिश्नोई। उनका आज मुंबई के अंदर कार्यक्रम था, प्रवासी होगा और मन संचालन का काम है जो मांगीलाल जी ने देखा था। मांगीलाल जी, आज का कार्यक्रम को लेकर क्या कहोगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है, जैसा कि विदित था, स्नेह मिलन का कार्यक्रम था। माननीय मंत्री जी श्री सुखराम जी बिश्नोई को लगातार चौथी बार सांचौर से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो आप यहाँ मुंबई के प्रवासियों से मिलने के लिए यहाँ पधारे थे और हमने उन्हें निमंत्रित किया था, तो उस विषय में ये आज का कार्यक्रम था। क्या लगता है इस बार प्रवासियों की जोश क्या है, किस तरफ? वो तो आप खुद सभा के अंदर मौजूद थे। ये जो विल्सन कॉलेज का जो मैदान है, ये एक तरीके से बैरोमीटर है सांचौर में। जब भी चुनाव होते हैं, यहाँ पर जो मीटिंगें होती है, उसमें ये इतना बड़ा मैदान भरना मुंबई में कोई आसान काम नहीं है। मुंबई में जितनी भी मीटिंगें होती है, उसके अंदर 300-400 लोग अगर आ जाते हैं तो मुंबई जैसे शहर में बहुत बड़ा जो कार्यक्रम माना जाता है। तो यहाँ पर जब भी माननीय सुखराम जी के कार्यक्रम हुए हैं, चाहे जिला बनने के बाद में यहाँ आए या उसके बाद में अभी जब यहाँ आए, तो कार्यक्रम से पहले इस तरीके की धारणा थी कि भाई जो कार्यक्रम पहले जिले का हुआ था उतनी भीड़ नहीं आएगी, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा भीड़ आई और भीड़ बहुत ज्यादा चार्ज थी, उत्साहित थी। तो उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार फिर से एक बार श्री सुखराम जी बिश्नोई को सांचौर की तरफ से राजस्थान विधानसभा में भेजने का निर्णय सांचौर की जनता कर चुकी है और खासकर प्रवासी इस मामले में पूरी तरीके से है जो उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। प्रवासियों का विशेष मांग क्या रही? अगर सुखराम जी वापस सरकार में आते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो प्रवासियों के लिए विशेष मांग क्या है? यहाँ के जितने भी प्रवासी है वो सिर्फ यहाँ मुंबई में निवास करते हैं या यहाँ बिजनेस है, सिर्फ ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हर किसी का सांचौर में अपना जड़ है, जुड़ाव है। उनका परिवार, उनके भाई, उनके रिश्तेदार सब वहाँ रहते हैं, प्रवासी वहाँ आते जाते रहते हैं। तो सांचौर में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो सड़कों की थी। तो सौभाग्य से इस बार मंत्री जी ने सड़कों पे बहुत ज्यादा जोर दिया, बहुत ही अच्छा काम किया। तो उससे ज्यादातर जो लोगों की, प्रवासियों की समस्या थी, वो सारी समस्याएं सोल्व हुई है। बहुत कम ऐसे जो प्रवासी रहेंगे जिन्होंने सड़क की मांग की और उनको सड़क नहीं मिली, तो ज्यादातर लोगों को सड़कें मिली है। तो इस मामले में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है। उसको लेकर के यहाँ का प्रवासी समाज है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। दूसरे जो विषय, जैसे यहाँ से जो आवागमन के मामले में, जैसे ट्रेन की बात है या जैसे एयरपोर्ट नहीं है सांचौर के आसपास के क्षेत्र में, तो ये इस तरीके की जो मांग है, ये राज्य स्तर की न होकर के और केंद्र स्तर की मांग है। फिर भी माननीय मंत्री जी ने पिछले जो अपने कार्यकाल के दौरान भी इन्होंने जो केंद्र की योजनाएं है, खासकर जैसे हाईवे का निर्माण है, तो उसमें भी इन्होंने काफी रचनात्मक सहयोग किया था। और जो भारतमाला का प्रोजेक्ट है उसका सबसे ज्यादा फायदा सांचौर को मिल रहा है। इतना नजदीक इस भारतमाला प्रोजेक्ट के के पास में सांचौर जितना नजदीक है उतना और कोई शहर या कस्बा नहीं है। तो आगे हमारी, अगर आप कहें कि आपके दिल की आपकी क्या मांग है, तो हमारे दिल की तो यही मांग है कि हमें एयरपोर्ट सांचौर के पास में मिले, चाहे सांचौर शहर के नजदीक मिले या आसपास में डीसा या कहीं पर भी मिले, तो वो उसका फायदा होगा। और दूसरा, सांचौर अभी तक सीधा ट्रेन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो अगर यहाँ सीधी ट्रेन सेवा जुड़ जाए तो हमें फायदा है। बाकी हमारी चिंता ज्यादा नहीं है। गांव में जो हमारे परिवार के सदस्य, हमारे रिश्तेदार, भाई बंधु है, उनका जीवन स्तर अच्छा हो, उनको सुविधाएं मिले, उस मामले में हम ज्यादा उत्सुक हैं। बिल्कुल, ये थे मांगीलाल बिश्नोई जो कि हमेशा से कांग्रेस का मन संभालते हैं और इनकी मुख्य मांग थी कि सांचौर के आसपास क्षेत्र में एयरपोर्ट बने और मुख्य जो है रेल सेवा नहीं है, उनको जो है कांग्रेस की सरकार